नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, वर्तमान मौजूदा काल में भारत और चाइना के सहसंबंध में कटुता के भाव की उत्पत्ति के साथ साथ चाइना अपनी हरकतों से युद्ध जैसी नौबत ला चुका है। लद्दाख सीमा के 600 किलोमीटर अपने सीमित दायरे में उसने मिसाइल का परीक्षण भी किया है। यद्यपि अपने चैनल के माध्यम से मैंने 2 एपिसोड में यह हमने व्याख्यायित किया था कि मंगल ग्रहगोचर की व्यवस्था में जैसे ही मीन राशि में पदार्पण करेगा, अर्थात चाइना की मकर राशि और मकर लग्न की जन्म कुंडली है, और चाइना के तीसरे पराक्रम भाव की मीन राशि में जैसे ही मंगल प्रवेश करेगा, अर्थात 18 जून 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के अंतराल काल चक्र तक के लिए हमने यह व्याख्यायित किया था कि चाइना कुछ मशक्कत वाले उस काल चक्र में प्रवेश करते ही वह मिसाइल जैसी परीक्षण की बात कर सकता है, व्यवहारिक तरीके से परीक्षण कर सकता है। परमाणु परीक्षण के उस मशक्कत वाले कालचक्र में, एक छद्म कालचक्र में वह विश्व का ध्यान को भंग कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। मित्रों, वैसा ही हुआ। मित्रों, यदि युद्ध की बात करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 9 ग्रहों की श्रृंखला में यह मंगल की बात होती है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का, पराक्रम का, युद्ध का, साहस का, शक्ति, सौर की बात करें, ताकत की बात करें, मंगल इन्हीं वास्तविक विशेषताओं को इंडिकेट करने वाला मुख्य पापी ग्रह है, मेल प्लैनेट है। और मंगल की ग्रहगोचर की व्यवस्था में यद्यपि 17 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के लिए मंगल अपनी राशि में प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात अपने स्वयं की मेष राशि में उनका पदार्पण होना, और उन 45 दिनों के अंतराल तक के लिए चाइना और भारत के साथ मंगल क्या करने वाले हैं, अर्थात मंगल का समुचित प्रभाव किस प्रकार हम उसे देख सकते हैं, उन 45 दिनों में क्या होने वाला है, इसी संदर्भ में मैं आपके सम्मुख मुखातिब हुआ हूं। मित्रों, चाइना की जन्मपत्रिका मकर राशि और मकर लग्न की है। चौथे भाव जो घर का भाव है, सुख का भाव है। चाइना की जन्मपत्रिका में 7वें भाव में नीचगत राशि में मंगल विराजमान है, और ग्रहगोचर की व्यवस्था में चौथे भाव अर्थात घर के भाव में जैसे ही मंगल 17 अगस्त को आगामी 45 दिनों के लिए अपनी राशि में विराजमान होंगे, चाइना की आंतरिक अशांति का कारण बनेगा। आंतरिक विद्रोह, सत्ता के विरुद्ध चुनौती, गृह युद्ध जैसी नौबत, जो चाइना के पुरातन मित्र देश हैं, परंपरावादी मित्र देश हैं, उनसे भी अनबन जैसी नौबत का मूल कारण स्वयं अपनी मेष राशि के चाइना की जन्मपत्रिका के चौथे भाव की राशि में मंगल के विराजमान होने के कारणवश ऐसा हम उसे महसूस करते हुए उस काल चक्र में प्रवेश करने वाले हैं। चीन के जो आंतरिक सुख की बात करें, उसमें बाधा आएगी, विघ्न आएगा, और हिंसा, आगजनी जैसी नौबत भी, चूंकि मंगल को इलेक्ट्रिकल का, अग्नि का कारक माना गया है, और मंगल चाइना की जन्म कुंडली में अकारक ग्रह की भांति व्यवहित करने वाला मुख्य तथ्यात्मक ग्रह है, और मेष राशि का मंगल चौथे में जैसे ही विराजमान होगा, हिंसा, आगजनी जैसी नौबत को भी चाइना को झेलनी पड़ सकती है। सेना की बात करें तो सेना का कारकत्व भी मंगल को माना गया है। चीन के सैन्य पक्ष में येन केन प्रकारेण नुकसान होने की उस नौबत वाली कालचक्र में चाइना प्रवेश करने वाला है, अर्थात 17 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के लिए चाइना के मशक्कत काल में मंगल प्रवेश कराएगा। चीन के साहसी प्रवृत्ति की बात करें तो उसमें झटका लगने वाले उस काल चक्र में चाइना यथाशीघ्रता में ही पदार्पण करने वाला है, अर्थात 17 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के लिए चाइना की हैसियत बताएगा मंगल। मित्रों, भारत की यदि बात करें तो भारत की वृषभ लग्न और कर्क राशि है। कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, और चंद्र गोचर से मंगल अति कारकत्व को प्राप्त होता है। कर्क राशि से पंचमेश मूल त्रिकोण भाव अधिपति मंगल, वही दशम राजजीव का कर्म भाव अधिपति मंगल, अर्थात जहां मूल त्रिकोण पंचमेश मंगल है, वहां दशमेश राजभावेश मंगल है। अर्थात
चंद्रगोचर अगर भारत की जन्मपत्रिका के तहत हम अप्लाई करते हैं तो दसम भाव में मंगल, कर्म भाव में मंगल भारत की अदम्य साहस को बढ़ोतरी का मूल कारण बनेगा। अर्थात 17 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के लिए भारत के लिए फ्रूटफुल होगा, लाभप्रद होगा। भारत की राजनीतिक कूटनीतिक मानसिकता में अति प्रबलता का योग समागम काल में भारत पहुंचने वाला है। अर्थात 17 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के लिए हमारे देश भारत की व्यवस्था में बढ़ोतरी होनी है। हर परिक्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र विशेष में बढ़ोतरी होनी है। कई देशों से पूर्ण समर्थन की प्राप्ति भी होगी, चूंकि मंगल को मित्र समुदाय का कारक ग्रह भी माना गया है। अर्थात कर्क राशि चंद्रमा की राशि में मंगल योग कारक है। पंचमेश मंगल और दशमेश मंगल के होने मात्र से ही भारत की ऐसी राजनीतिक कूटनीतिक सुंदर व्यवस्था की निर्मित होगी कि भारत इसे महसूस करेगा कि कई देशों से पूर्ण समर्थन की प्राप्ति भारत को मिलती हुई प्रतीत होगी। वही चाइना इस कार्य को देखते हुए परेशान होगा। सैन्य बल की मजबूती के लिए भारत सरकार सुंदर तरीके से तत्पर होगी। सैन्य परिक्षेत्र की मजबूती के लिए वह सुंदर तरीके से कई देशों से या विशिष्ट देशों से सौदा भी कर सकती है और इसमें सुंदर तरीके की इन्वेस्टमेंट मोड को भी भारत की सरकार अप्लाई करती हुई उस 45 दिनों में हम और आप इसे महसूस कर सकते हैं। अर्थात भारत की जन्मपत्रिका के कर्क राशि चंद्र गोचर के तहत दसम भाव की स्वयं अपनी मेष राशि का मंगल भारतीय सैन्य बल की अदम्य साहस की बढ़ोतरी के साथ चाइना की मुंह की खानी वाली उस कहावत को व्यवहारिक स्तर पर चरितार्थ करने वाली ग्रह गोचर की व्यवस्था में मंगल जैसे ही 17 अगस्त 2020 को आगामी 45 दिनों के लिए स्वयं अपनी राशि में प्रवेश करेगा, भारत की व्यवस्था को चार चांद लगाने वाली उस व्यवस्था में प्रवेश कराएगा। मित्रों, ग्रह गोचर के तहत युद्ध की नौबत आती है। युद्ध की बात करते हैं, हिंसा आगजनी की बात करते हैं, पराक्रम की बात करते हैं, ऊर्जा की, पराक्रम की, युद्ध सेना की बात करें, शक्ति की बात करें, शौर्य की बात करें, साहस की ताकत की बात करें, तो हम और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत हम मंगल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाइना की जन्मपत्रिका मकर राशि मकर लग्न की है और भारत की जन्मपत्रिका वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। वृषभ लग्न, यदि हम भारत की लग्न पत्रिका के तहत हम लग्न गोचर को भी अप्लाई करते हैं तो 12वें भाव की मेष राशि में स्वराशिगत मंगल, उस मंगल की चौथी नीच दृष्टि भारत के तीसरे कर्क राशि में पड़ती हुई, अर्थात सीधा सा इसका शब्दार्थ है कि भारत के पराक्रम में अभिवृद्धि होगी, बहुत तेजी से वृद्धि होगी। वह वृद्धि तब होगी जब भारत की मित्रता वाली देशों की जो पंक्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी और कई देश भारत को समर्थन देते हुए उस प्रतीत काल में भारत को पहुंचाने वाला है यह मंगल। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान मंगल ग्रह गोचर की व्यवस्था में 17 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के अंतराल में चाइना के साथ क्या करने वाला है और भारत के साथ क्या करने वाला है, इसी सूक्ष्म व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार।